भैया आप सब लोगों को राम राम। MK कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भाई अब तक हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के 3-4 क्वेश्चन किए थे, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल लेते हैं हम। एक एक क्वेश्चन है, पहले ये करो। अरे क्या हो गया प्रधान जी। 1753 1749 83 171 17। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर बताना है कितना आएगा, ठीक है जी। सबसे पहले हम इससे डिवाइड करेंगे, पहले से 1753 से 17 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। नीचे लिख लेते हैं डिविजिबिलिटी। 17 एकम 17, 0 17 तिये 51, कितना बच गया 52 53, यानी कि प्लस का 2 बच गया ना, माइनस का तो नहीं बचा, +2। वेरी गुड। ये देख लेते हैं तो इसमें कितना बच गया -2। कैसे, 17 एकम 17, 0 17 तिये 51, यानी कि कितना ज़्यादा है, 2 जाता है तो -2 आ गया। समझ में आ गया। इसमें भी -2 बचेगा जी, ठीक है। और इसमें 17 दाई 70 और 1 ज़्यादा है तो यानी कि +1। समझ में आया ये। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अब इनको बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना हर एक में, तो इन सारों को मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई +1, तो कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 8 आंसर। यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करके 17 से डिवाइड करोगे ना तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 8 आएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा 100 की तरफ या 12 की तरफ या 100 की तरफ ले चलते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन है ये 98 मल्टीप्लाई 1 7373। ये अपने नोट्स में जो भी आप लोग बना रहे हो ये उसमें लिख लेना। 153 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 127 डिवाइडेड बाय 100। अब इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो उसमें आखिरी की 2 डिजिट बतानी है, कैसे निकलेगी। समझे मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो नंबर आया XYZMNO, तो लास्ट की 2 डिजिट बतानी है क्या आएगा, जिससे हम इस क्वेश्चन को पहचान सकें कि हाँ भाई लास्ट में ये 2 डिजिट आएंगे। यानी कि रिमाइंडर बताना है, बेसिकली बात यह है 100 की तोड़। समझे। तो क्या आएगा, सबसे पहले हम इसको है ना 100 को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा कहाँ से, 4 से काट दो, 25, 4 से इसको काट दो 24, तो नया नंबर क्या आ गया 24/25। समझ में आ गया। अगर हमने ये 4 से काटा है ना तो जब बाद में आंसर आएगा हमें उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। इतना समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं इसको काट के। 25 चौका 100, तो 98 तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो यानी कि कितना आ गया -2। ठीक है, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट
17373, इसमें 75 होता है। देखो पीछे का देख लो, 75 होता है, तो 75 में 2 कम है, तो इसमें भी आ गया जी -2। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इसमें देख लो 150 आता है, 25 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 ज़्यादा, यानी कि प्लस का 3, यानी कि 3 ज़्यादा है तो +3 आ गया। ठीक है, इसमें 24 आ गया, तो ये एज इट इज़ 24 लिख लो या फिर -1 लिख लो, तो हम क्यों ना इसको -1 लिखें, -1। ठीक है, 127 है, 25 को अगर हम 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो कितने ज़्यादा है 2, तो यानी कि यहाँ पे +2। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24 आ गया। अब इसमें देखो माइनस का आएगा या प्लस का, ये 1 माइनस का है, ये 2 माइनस का है और ये 3 माइनस का है, तो माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि -24 हो गया। अब 25 में से अगर हम 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस का 24 आया, याद रख लेना, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर बचेगा ना वो 1 आएगा। अगर हम इसको देखें तो 25 में से 24 गया 1। आई होप ये माइनस वाला समझ में आ गया, जिसको नहीं है वो पहला पार्ट देख लेना। और हमने ग्रुप 56 और 57 की कट ऑफ भी बताई है मैंने अच्छी तरह से एनालाइज करके, वो भी देख लेना। और एक सर्वे भी चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करके उसमें आप लोग वोट भी कर सकते हो। +1 आ गया। अब हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया था, देखो इस नंबर को और इस नंबर को, याद हो तो। ठीक है, अब हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो यानी कि कितना आंसर आ गया 4। ये हो गया जी हमारा आंसर। अगर हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड करेंगे ना, तो जी हमारा एलसीएम जो है ना 4 आएगा। और जो लास्ट की 2 डिजिट की बात करते हैं ना, तो वो आएगी 04। ये इतना सा था क्वेश्चन, कोई बड़ी बात थी नहीं। चलो नेक्स्ट की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को पावर में लेके चल रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 की पावर 33 डिवाइडेड बाय 9, तो इसमें बताना है जी रिमाइंडर क्या होगा। देखो सबसे पहले जो ये 2 है ना, ये इस कोनों के बराबर से ले आओ, तो यानी कि 2 की पावर 3 8 होता है, तो 2 की पावर 3। अब ये 3 कहाँ से आया, ये 3 आया यहाँ से, समझे। 3 में क्या गुणा करें कि 33 आ जाए, तो 11, 11 तिया 33, समझ में आ गई। तो हमने ये जो सुनो, हमने 2 को 9 के बराबर या आसपास लेके आना है, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा, समझे। तो अगर हम 8 ले आएंगे ऊपर, 2 के टेबल में 8 आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 तो आ गए, लेकिन यहाँ तो 2 की पावर 33 थी इस वाले नंबर में, और यहाँ हमने लिख दिया 2 की पावर 3। तो अगर हमने 2 की पावर 3 लिख दिया, तो इस 3 को 33 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 11, तो उस 11 को यहाँ लिख देंगे। 2 की पावर 3 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 9। अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 9। देखो इस अगर हमने 3 पावर लगा दी ना ये, तो हमने ये नियम 33 में से 3 को माइनस करके इसकी पावर 30 लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है। उसकी जो फैक्टर बनेंगे ना, उस फैक्टर में से हमने 3 नंबर अंदर ले लिया, तो बाहर तो 11 बचा ना, 11 तिया 33। चलो अब हम ऊपर तो है 8, मैंने पहले ही बताया था, अगर 8 को 9 से भाग दोगे तो 8 आएगा और -1 आएगा,
पहले बताया था ना, अगर एक नंबर छोटा हो तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, -1 की पावर 11, ये रिमाइंडर आ गया इसका। अब ये क्या है, ये ओड है। ओड कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ये विषम संख्याएं होती हैं, सम विषम। ठीक है, ये हो गया 11, -1 की पावर 11 -1। अब -1 तो हमारा एलसीएम हो नहीं सकता, तो 9 में से 1 घटा दो, 9 - 1 = 8 आंसर। तो जी ऐसे आता है हमारा पावर का क्वेश्चन। ठीक है, पावर का क्वेश्चन कैसे करना है कैसे नहीं करना, देखो अब ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना, वीडियो को यहीं पे रोक के। 2 की पावर 34 डिवाइडेड बाय 8, ये क्वेश्चन खुद करो, यहीं पे वीडियो को रोकना और ट्राई करना। 10 सेकंड दे रहा हूं। टाइम्स अप। देखो सबसे पहले हमें इसमें करना है, 2 को अलग से लिख लो। ये मैंने पता है क्यों दिया है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में था कि फैक्टर बना के 3 को अलग कर लो, 8 आ जाएगा और फिर ऊपर 11 चढ़ा दो, तो इसमें तो 34 है, 33 थोड़ी ना है, समझे। तो 2 इसमें अलग लिख लो, 2 अलग आ गए। अब कितना बच गया, 2 की पावर 33। अब वही कर दो, 8 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 9, बात एक ही हो गई, समझे। अब इसका हमने क्या निकाला था, पहले ही क्वेश्चन में इसका निकाला था -1, ये -1 आ गया। और ये कितना आया, 2 की पावर 1 2 डिवाइडेड बाय 9, तो ये जो है ना कितना आएगा, -2। -2 कुछ होता नहीं रिमाइंडर में, तो 9 - 2 = 7, तो इसका रिमाइंडर आएगा जी 7। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 35 की पावर 113 डिवाइडेड बाय 9, इसमें बताओ कितना आएगा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। वेरी गुड, जिसने भी -1 का है वो आधा ठीक है। पूरा क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं करते। 8, वेरी गुड। देखो अगर हम 35 को 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36, ये कितने कम है, 1 कम है, तो यानी कि -1। ये बात समझ रहे हो, -1 की पावर 113। अगर यहाँ 112 होता तो ये +1 हो जाता, लेकिन 113 है तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा और कितना आ जाएगा, -1। ये रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर कभी माइनस में होता नहीं, तो यानी कि 9 में से 1 घटा दो, आपका आ गया 8 आंसर। समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट चल लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इजी सा। 37 की पावर 113 डिवाइडेड बाय 9, इसका बताओ, इसका क्या आएगा। इसका तो इजी सा है, +1 आएगा। 9 चौक 36 पूरा हो गया डिवाइड, एक रिमाइंडर बच गया। इसकी पावर कितनी है, 113, तो 1 की पावर कितनी भी हो वो हमेशा 1 ही आएगा। अगर प्लस में है तो यही आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर बस यही इतना ही करते हैं। देखो 7 की पावर 512 डिवाइडेड बाय 400, इसमें बताओ आप लोगों का आंसर क्या आएगा। 10 सेकंड देता हूं मैं आप लोगों को, 10 सेकंड में बताओ क्या आएगा। आई होप सफिशिएंट टाइम दे दिया। देखो जी, सबसे पहले हमने इस पावर को ही तोड़ना है। पावर को जो है ना 400 के लगभग बराबर लेके आना है ऊपर वाले नंबर को, या फिर उसके 400 के भाग के बराबर लेके आना है, कि भी वो 400 से भाग होके
लगभग लगभग बराबर दे, 1 दे, 2 दे, 3 दे, तो उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। देखो अगर हम 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर में कितना बचेगा, 128। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय 400। एक बात याद रख लेना, अगर किसी भी नंबर को किसी भी पॉइंट पे रिमाइंडर थ्योरम में काटते हो तो वो लास्ट में जाके मल्टीप्लाई जरूर होगा। अगर किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में जाके डिवाइड होगा। मतलब जो करोगे ना उसका उल्टा लास्ट में जाके उसको वापस देना पड़ेगा। जैसी करोगे वैसी भरोगे। ये इसमें एक फॉर्मूला याद रख लेना। तो 7 की पावर 4 कितना होता है, 2401। 2401 की पावर 128 डिवाइडेड बाय 400। इतना समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 2400 को ऊपर हम 2400 लिख लेते हैं, मान लेते हैं 2400 लिख लिया तो 400, तो ये पूरा कट गया, 4 6 24, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। 2400 का तो 0 आएगा और 2401 का यानी कि 1 रिमाइंडर आएगा। यानी कि कितना रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो यानी कि 1 रिमाइंडर आ गया। 1 की पावर 128 डिवाइडेड बाय 400, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। सिंपल सा था सवाल, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं हम। थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए मुश्किल होने वाला है, दिमाग लगाना हो जाएगा। 2 की पावर 110 डिवाइडेड बाय 9। ये क्वेश्चन करो, लास्ट है, फिर उसके बाद छुट्टी। देखो ये क्वेश्चन होगा, आप लोगों को पहले 10 सेकंड दे देता हूं मैं। टाइम अप। देखो भाई 2 की पावर 10 है ना, तो इसको 8 ले आओ। समझ में आ गया। 8 अगर लाओगे तो ऊपर तो कोई चीज़ 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 से होएगी। तो क्या ये 110 3 से डिवाइड हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा। तो यानी कि 8 एक बारी में नहीं आएगी, 8 आएगी हमें ये नंबर अगर हम 2 की पावर 2 को अलग से निकाल दें। देखो 2 की पावर 2 को अलग से निकाल दिया, मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई ही होगा ना। अगर बीच में कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तभी उसकी पावर ऐड होती है। और 2 की पावर 108। ये आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय 9। देखो 2 की पावर 108 3 से भाग जाता है। अब हम इसको वही तरीका कर सकते हैं जो हमने पहले किया था। 2 की पावर लिखेंगे 3, 3 तिया 9, 3 6 18, ये आ गया। और यहाँ पे 2 की पावर 2 चलती रहेगी और डिवाइडेड बाय 9। ये कितना आया था हमारा, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 -1। वेरी गुड। तो इसको काट के लिख देंगे हम -1। देखो ये आ गया जी -1। अब -1 की पावर आ गई 36, तो ये इवन है ना, तो ये प्लस आएगा, ये याद रख लेना। समझ में आ गई। तो ये कितना आ गया, +1। और ये कितना था हमारा, 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाय 9, तो 4 एक कम 4, तो आंसर कितना आ गया जी, आंसर आ गया 4। सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीईटी में। एनटीए का लेवल बस इतना है, इससे आगे करने की कोई ज़रूरत है नहीं, सिर्फ इतना है। तो ये लास्ट लेक्चर था हमारा रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है जी। कल हम करेंगे कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। 2 4 8 16 3 9 7 11 13, इस हिस्से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, कौन से नहीं होते, वो सारी चीज़ें हम लोग करके करेंगे कल। ठीक है। 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है वो आने वाले कल के चैप्टर में होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब रेगुलर वे में लेक्चर्स आएंगे, कल भी लिया था आज भी लिया है। आज रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म कर दी। सो इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट।
और अपना पढ़ते रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो एंड साइनिंग आउट।